हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स का रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर यह भी बताएंगे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख के एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की अगर बात की जाए तो मिनिमम केवल 1000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी यानी एफडी ड्यूरेशन की अगर बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इनकेस अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस कट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस कट जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस इस हफ्ते इस बैंक का एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में किसी भी टाइम के लिए एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए किसी भी टाइम के लिए एफडी करने पर आपको 0.50% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 14 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं यानी अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। यहाँ पे कुछ स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 444 दिन, 555 दिन, 777 दिन, 999 दिन, 1111 दिन, 2222 दिन या फिर अगर आप 3333 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब यहाँ पे आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस बैंक में एफडी करते हैं तब यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट रेट आपको एक बार देख लेना है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,050 रुपया का।
अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,550 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,39,750 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,43,200 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,95,300 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,05,130 रुपया का, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे डिसेंट इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो अगर आप किसी सिक्योर जगह अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे तब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।